सेमिया उपमा। रामनगर नाम के शहर में सुमंत और राधा दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। सुमंत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और राधा ने एमबीए किया था। उन दोनों का एक दूसरे से परिचय एक कॉफी शॉप में हुआ था। राधा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब सुमंत, मेरा नाम सुमंत है। तब राधा ने हाथ बढ़ाया और कहा, माई नेम इज राधा। दोनों कॉफी पीने के बाद पैदल चलते हुए ऑफिस पहुंचे। इसी तरह दोनों एक बार नाश्ता कर रहे थे कि तभी सुमंत राधा से, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? राधा, मैंने एमबीए की है, मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और तुम? तब सुमंत, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स करता हूँ। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों का परिचय प्यार में बदल गया। यूं कुछ समय बीतने के बाद उनको पता चला कि वो अलग अलग प्रांत से हैं। सुमंत, मैं यूपी से हूँ और तुम? राधा, मैं कर्नाटक से हूँ। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। सुमंत ने कहा, क्यों ना हम दोनों रजिस्टर मैरिज कर लें, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तब राधा, नहीं, हम बड़ों से कहेंगे और रीति रिवाज के मुताबिक ही शादी करेंगे। तब सुमंत, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार राधा सुमंत को अपने घर ले गई अपने माँ बाप से मिलाने। वे दोनों राधा के माँ बाप से बात करने लगे। राधा की माँ सुमंत से, आप किस प्रांत से हो बेटा? तब सुमंत, आंटी जी, हम यूपी के हैं। राधा के पिताजी, बात क्या है बेटा? तब सुमंत, वो अंकल जी ऐसा है। तब राधा के पिताजी, समझ गया बेटा, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? सुमंत, जरूर अंकल जी, मैं आपकी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से रखूंगा। राधा की माँ, तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? तब सुमंत, मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगे। अगर वे नहीं माने तो मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन आपकी बेटी का हाथ नहीं छोड़ूंगा आंटी जी। इस तरह घर वालों को मनाकर राधा और सुमंत ने शादी कर ली। एक दिन राधा के माँ बाप से मिलाने के लिए अपने माँ बाप को सुमंत बेंगलुरु ले गया। वहाँ उन्हें नाश्ते में राधा की माँ ने इडली परोसा। तब सुमंत की माँ अपने पति से, हाँ, अब ये नौबत आ गई है कि मुझे इडली सांभर खाना पड़ रहा है। इसे देखते ही मुझे उल्टी आती है। हाँ, सब मेरी किस्मत फूटी है। तब सुमंत के पिताजी अपनी पत्नी से, अरे भगवान, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तब उन्होंने मुस्कुराने का नाटक किया। एक बार राधा के माँ बाप सुमंत के माँ बाप से मिलने नोएडा गए। वहाँ नाश्ते पर उन्होंने पराठे और सब्जी परोसे। ये देखकर राधा के पिताजी अपनी पत्नी से, अब ये सब मैं खाऊं? अरे ये पराठा तो रबर की तरह खिंचता जा रहा है, क्या करें, ये सब करना ही होगा। तब राधा की माँ, और भुगतो, मैंने तो पहले ही मना किया था। तुम थे जो कहने लगे, अरे बेटी की पसंद ही अपनी पसंद है, अब भुगतो। तब राधा के पिताजी, अरे ठीक है, लेकिन जरा मुस्कुराने का नाटक करो। इस तरह उन चारों ने 2 दिन साथ साथ बिताए। उसके बाद राधा के माँ बाप बेंगलुरु लौट गए। वहाँ सुमंत और राधा रामनगर लौटे और वहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन राधा और सुमंत से मिलने के लिए राधा के माँ बाप और सुमंत के माँ बाप एक साथ रामनगर पहुँचे। तब सुमंत राधा से, वे चारों सफर करके थक गए होंगे, हम इन्हें नाश्ता कराते हैं ताकि ये खाकर आराम करें। मैं माँ और बाबूजी के लिए स्विगी द्वारा नाश्ता ऑर्डर करता हूँ, तुम भी अपने माँ बाप के लिए स्विगी या जोमेटो द्वारा ऑर्डर करो। तब राधा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नाश्ता बनाऊंगी जो सबको पसंद आए। सुमंत, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, ऐसा ही सही। तब राधा ने सेमिया उपमा बनाया। सबने सेमिया उपमा खाया और बहुत स्वादिष्ट है कहकर उसकी खूब तारीफ की। सुमंत की माँ, अरे वाह बेटा, मैं तो कुछ और समझती थी। मेरी बहू तो बहुत होनहार है और होशियार है। बेटा, तुमने जो सेमिया उपमा बनाया वो बहुत स्वादिष्ट है। तब सुमंत के पिताजी, मैं तो कुछ और समझता था, लेकिन मेरी बहू तो बहुत समझदार निकली। ये सुनकर सब हंसने लगे। एक दिन नोएडा में सुमंत की माँ नाश्ता बनाने लगी। तब सुमंत के पिताजी, सुनो, नाश्ते में सेमिया उपमा भी बनाओ, मेरी बहू बहुत अच्छा बनाती है। तब सुमंत की माँ ने तुरंत राधा को फोन किया और सेमिया उपमा बनाने की विधि को जाना। सेमिया उपमा खाते हुए सुमंत के पिताजी अपनी पत्नी से, भगवान, पहली बार बनाया लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इसी तरह बेंगलुरु में राधा के पिताजी राधा की माँ से, सुनो, मुझे जल्दी बाहर जाना है, फटाफट 5 मिनटों में नाश्ता बनना चाहिए, ऐसा कहा। तब राधा की माँ ने भी उन्हें सेमिया उपमा बनाकर खिलाया। खाकर राधा के पिताजी, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तुमने कब बनाना सीखा? ऐसा कहा। ये सुनकर दोनों हंसने लगे।